दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज की वीडियो की मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं सबसे पहले बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में जंगल राज लाने वाली सभी गतिविधियों, सभी पार्टियों संबंधित नेताओं को आज नकार दिया है। आज उन्होंने बिहार में अराजकता को नकार दिया, बिहार में अपहरण लाने वाली ताकतों को नकार दिया और बिहार में हर तरीके से अव्यवस्था फैलाने वाली चीजों को नकार के फेंक दिया। आज बिहार की जनता ने यह दिखा दिया कि वो चाणक्य की भूमि से आते हैं, वो गौतम बुद्ध की जमीन से आते हैं और वो जैन मुनियों की धरती से आते हैं। आज बिहार की जनता ने यह दिखा दिया कि वो विश्व के सबसे पुराने जो लोकतंत्र है, लिच्छवी गणराज्य, उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं और आज उनके अंदर ये बात को उनको पता है कि लोकतंत्र चलता कैसे है और लोकतंत्र में शासक को चुना कैसे जाता है। आज बिहार की जनता ने ये बात बता दिया। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि आज रिजल्ट आया, आज 14 नवंबर 2025 और रिजल्ट में किस तरीके से एनडीए एकदम पूरी तरीके से क्लीन स्वीप, सीधे सीधे एकदम बहुमत के साथ जीता। समझता है इतने सालों के बाद आरजेडी का इतना मतलब खराब हालत और एनडीए का इतना अच्छी स्थिति कभी भी शायद ही कभी एनडीए का आया हो। और इसके साथ ही साथ बता दूं, इसमें आरजेडी लगभग मतलब खत्म ही हो गया है। 35 सीट हालांकि आया है लगभग, लेकिन 35 सीट को एक सीट नहीं कहते हैं, जो एक समय में पूरे बिहार की 1990 से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति बनाकर रखी हुई थी। और आज रिजल्ट में केवल बीजेपी खुश नहीं है, बिहारी खुश नहीं है। आज का ये रिजल्ट से बिहार में जो चारों प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ी है, चारों के चारों प्रमुख पार्टियां खुश है। चारों प्रमुख पार्टियों का नाम सुन लीजिए। पहला बीजेपी, जानते हैं क्यों खुश है? जदयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी खुश है, आप भी जानते हैं। लेकिन आपको ताजुब लगेगा कि आज की मतलब उसमें दो पार्टी तो बता दिया, दो और प्रमुख पार्टी, चार पार्टियों में से आरजेडी के तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बहुत खुश हैं। आपको ताजुब लगेगा कि ये बीजेपी और जदयू का तो समझ में आता है, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले क्यों खुश होंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आरजेडी और कांग्रेस वाले भले जनता की नजर में दुख का एक्टिंग करे, दुखी होने का नौटंकी करे, लेकिन आज ये दोनों के दोनों पार्टी अंदर ही बहुत ज्यादा खुश होंगे। कारण बता रहा हूं। और साथ ही साथ ये वीडियो में बढ़ रही है, ये भी बताऊंगा कि जैसे हर खुशी के साथ कुछ गम जुड़ ही जाता है, तो दुनिया का नियम है, तो थोड़ा ही गम सही, थोड़ा ही नर्वसनेस सही, तो ये चारों पार्टियां में एक पार्टी ऐसी भी है ना जो बहुत ज्यादा नर्वस है, जो बहुत ज्यादा संशय में है, जो सबसे ज्यादा परेशान वही पार्टी है। और ये चारों प्रमुख पार्टी में जदयू की पार्टी, जो नीतीश कुमार की पार्टी है ना, यही सबसे ज्यादा नर्वस पार्टी है। आप चौंकेंगे, ये कैसे हो गया? ये सारा चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप देखते रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको राजनीति का विश्लेषण करने में एक बहुत ही ज्यादा एक एंगल दिखेगा और ये वीडियो को कंप्लीट होते होते आपको बहुत सारी बिहार की राजनीति के बारे में जानकारी हो गई रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बीजेपी और जदयू तो खुश है, लेकिन आरजेडी तेजस्वी यादव कैसे खुश है? सबसे पहली बात, जो तेजस्वी यादव है ना, उनको हमेशा ये डर रहता है कि कांग्रेस अगर बिहार में अपना पैर बढ़ाई तो आज कांग्रेस के सबसे प्रमुख वोटर कौन है? मुस्लिम वोटर होते हैं। मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट और वो वोट जो बीजेपी से, खास करके नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं किसी भी एंगल में, बिना बेसर पैर के चिड़े या जैसे भी चिड़े, लेकिन ये सब के सब जो वोटर है ना, वो सब कांग्रेस के साथ में खड़े रहते हैं। और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, पार्टी वही और बाहर की तो है नहीं, तो आरजेडी जो पार्टी है ना, उसका भी वोट बैंक मुस्लिम ही है और वो लोग ही हैं जो मोदी से चिढ़ते हैं। अब सोचिए, उस अगर कांग्रेस पार्टी बहुत तगड़ा सीट अगर ला लेती, मान लीजिए 35 तेजस्वी यादव ला लेते और 35 कांग्रेस ला लेती, ऐसा मान लीजिए, और अच्छा बोल रहा हूं, 70 सीट, 70 या 80 सीट मान लीजिए कि आरजेडी ला लेती और सीधे के सीधे 50 सीट, 53 सीट ले लीजिए, पूरा बहुमत ही पहुंचा दे रहा हूं, 53 सीट ना अपना कांग्रेस ला लेता और वहां पर सरकार बन जाती। तो सरकार तो बन जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपना पैर जमाने लग जाता ना, तो कांग्रेस पार्टी का आदत है, शुरू में पैर के नीचे पड़ा रहता, लेकिन जब उसका पैर जम के खड़ा हो जाता है ना, तो उसको वहां से पैर उखाड़ के फेंक देता है। और ये बात तेजस्वी यादव अच्छे जानते हैं, और वो कम जानते होंगे, पिताजी लालू यादव, राबड़ी देवी तो जानते ही होंगे, तो वो ये सब चीज तेजस्वी यादव को बताते होंगे। तो तेजस्वी यादव के लिए खुशी का बात यह है ना कि मेरा तो 35 है, उसका तो कुछ 10-11 के आसपास गया है, और वो भी अभी आखिरी गणना तक बचेगा कि नहीं बचेगा। कम से कम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो मेरे भविष्य के लिए अभी रास्ता साफ है।
आज तेजस्वी यादव को भी बहुत समय राजनीति करना है और ये तो बस शुरुआत है तेजस्वी यादव के हिसाब से। हालांकि उनकी राजनीतिक जमीन खसक चुकी है, ये उनको नहीं पता है। राहुल गांधी आज से 21 साल पहले मतलब समझ लीजिए कि 2004 में जिस वक्त सबसे पहले आए थे, उस वक्त उनकी उम्र केवल 34 साल थी। 34 साल थी तो उनको भी वही लगता, तेजस्वी यादव की उम्र में थे तो उनको भी लगता मेरा उम्र बहुत बचा है, और अभी नहीं तो बाद में, ऐसे करते करते समय हाथ से फिसल जाता है। तो और आज देखिए, आज वो लगभग 55 साल के हो गए 1970 के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो अब उनकी जमीन खसकती दिख रही है, क्योंकि 5 साल बाद 60 साल होते होते उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो तेजस्वी यादव का भी यही हाल होगा, भले वो कुछ भी मन बहलाने के लिए सोच ले। तो तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है ना कि अब बिहार में कांग्रेस का जब सुपड़ा साफ हुआ है ना, तो मेरे लिए भविष्य का रास्ता साफ हो रहा है। मैं जैसे तैसे करके बीजेपी के आंधी चल रही है, मोदी की आंधी चल रही है, नीतीश मोदी की गठजोड़ है जिससे लोग उधर भाग रहे हैं। उसके बाद जब मैदान साफ होगा तब तो मेरे पास ही तो लोग आएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव बहुत खुश है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी का भी हाल वही है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में एक पंगु होते जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले ममता बनर्जी उन्हीं की पार्टी के नेता थे, कांग्रेस में थी, लेकिन 1997 में अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बना ली। और आज बंगाल में गया, साउथ इंडिया में गया, एमपी में गया, यूपी में गया। यूपी में तो अब अखिलेश यादव का बैसाखी बन चुके हैं। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है ना, राहुल गांधी को और राहुल गांधी को ज्ञान देने वाले को, कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियां अगर ताकतवर हालत में रही और बहुत मजबूत स्थिति में रही ना, तो कांग्रेस पार्टी का जड़ जमाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं, मुस्लिम वोटर ऐसे हैं जो क्षेत्रीय पार्टी को कम और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव आज बहुत तेजी से ग्राफ उनका गिरा है ना, तो ये उनका आंख तेजस्वी यादव पर है। और राहुल गांधी बात भली भांति जानते हैं कि भी पूरा लालू परिवार बोला जाए तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उसके बाद उनकी बड़ी बहन मीसा भारती और एक बहन जो डॉक्टर नहीं है, वो सब के ऊपर ना अभी लैंड फॉर जॉब का घोटाला का और केस चल रहा है। वो कभी भी अंदर हो जाएगा। और जब वो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी आरजेडी है, वो एक्चुअल में आरजेडी पार्टी की और लालू परिवार की पार्टी है। अगर वो सब जेल गए ना, तो ये आरजेडी छिन्न भिन्न हो जाएगी और उसका फायदा उठाकर फिर से एक झटके में ना मैं पूरा का पूरा बिहार पर कब्जा करूंगा और ऐसे कर के पूरे राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों को साफ करते हुए फिर से मैं बीजेपी के बराबर आकर खड़ा हो सकता हूं। ये बात अभी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को समझ में आ रही है। और ये बात कोई मजाक में नहीं है, केवल अनुमान नहीं है। देख लीजिए, चुनाव के पहले किस तरीके से राहुल गांधी बेरुखी में थे। बिहार में चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल गई, योजना बना रहे हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? पंचमढ़ी के सुंदर घने जंगलों में आनंद ले रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। उनको ये राहुल गांधी की लापरवाही नहीं है, राहुल गांधी की सदी चाल है कि बिहार से तेजस्वी यादव गायब हो। और दूसरी चीज, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ जितना बदतमीजी किया और जितना दुर्व्यवहार किया, शायद ही कोई किया हो। बताइए, देश का सबसे बीजेपी के बाद सेकंड सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार में भी उसका अच्छा अस्तित्व है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री तो खुद तेजस्वी यादव बने और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को बनाए, जिनका वीआईपी पार्टी है, जिनको मैं बताता हूं वीडियो देखकर कुछ लोगों को नाम पता चला तो वो भी ना पता चले, उनको मुख्यमंत्री घोषित किए। ये क्या कांग्रेस का अपमान नहीं है? बहुत बड़ा अपमान है। और राहुल गांधी ने भी तेजस्वी का जो अपमान किया है ना, वैसा अपमान कोई नहीं किया होगा। जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री मान लिया था, तो इतने महीनों तक राहुल गांधी को मानने में देरी क्यों लगी कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे? मान लेना चाहिए था ना भैया। राजनीति में आपको पता है कि आप पंगु हो, आपका कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और सचमुच अगर आप तेजस्वी को जिताना चाहते ना, तो वो गठबंधन करते और बिहार में सरकार बनाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि आज अगर सपोर्ट करके बिहार में उसको खड़ा करूंगा तो अभी के लिए तत्कालीन उपाय तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये फिर अपने सांसद खड़े करेगा, मजबूत आएगा तो सांसद खड़ा करके फिर मेरे को धमकाएगा। उससे अच्छा साफ हो जाए, एक ही बार पूरा बैक्टीरिया खत्म। 2029 या 2034 के बाद जब सब मामला, मोदी लहर थम जाएगी, मोदी की आंधी कम हो जाएगी, तो आराम से एकदम तेजस्वी तो जेल में, सब पार्टी जेल में, आरजेडी परिवार से आगे कभी गई नहीं है, तो बचेगा कौन? फिर आराम से पूरा मैदान मेरे लिए खाली होगा। और तब तक मैं ज्यादा कर थोड़ी रहूंगा,
तब तक राहुल गांधी ज्यादा के थोड़ी रहेंगे, अभी 55 साल के तो 65 साल के होंगे, उस वक्त प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब विचारधारा ना कांग्रेस पार्टी की है। अब आप लोग को एक और मैंने बताया था कि कौन सी पार्टी ज्यादा संशय में है, इन चारों प्रमुख पार्टियां में। दोस्तों चारों प्रमुख पार्टियां में सबसे ज्यादा संशय में ना जदयू के नीतीश कुमार है। अब चौंकेंगे, ई का हुई गवा भैया, जदयू का नीतीश कुमार और टेंशन में, वो तो गदगद हैं, वो तो एकदम बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर गए। तो दोस्तों आपको बता रहा हूं कि समुद्र का पानी ऊपर से जितना शांत दिखता, अंदर से उतना शांत नहीं होता। अंदर से बहुत जोर तोड़, बहुत ज्यादा हलचल चलता है भैया। एक बात जान लीजिए कि अभी जो नीतीश कुमार जो जीते तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई ना कि तेजस्वी यादव का सीट 35 के आसपास सिमट गया। अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर वो अपना सीट को लेकर जाकर तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो बराबर बराबर कहीं आंकड़ा होगा, तब तक बीजेपी अन्य निर्दलीयों से मिलकर, बहुत सारे मिलकर अलग वो अपना भी बना सकता है। तो अब नीतीश कुमार को पलटी मारने का मौका गायब हो गया। नीतीश कुमार को पलटी मारने में बहुत मुश्किलात होंगे, पहले की तरह नहीं था। अब सोचिए, मान लीजिए तेजस्वी यादव, मान लीजिए भी नीतीश कुमार और मोदी अपना पूरा मिला के कर लिया 190, अब दोनों 70-80, अभी पूरा रुझान नहीं आया वीडियो बनते तक, इसलिए मैं लगभग आगे पीछे बोल रहा हूं। फाइनल जो रिजल्ट में कुछ सीटें आगे पीछे होंगी, और अभी 75-80 के आसपास नीतीश कुमार का है और वही बीजेपी का है। अब सोचिए नीतीश कुमार का केवल कितना आता, 60 आता, 55 ही आता, और तेजस्वी यादव का ना 85 आ जाता या 80 आ जाता। तो 80 और कितना, 55 होता है ना भैया, 135, और चाहिए 123 ही। तो नीतीश कुमार के पास एक सपोर्ट रहता था, मोरल रहता था कि हाँ दम सपोर्ट है, ज्यादा बीजेपी अलबल करेगा ना तो तुरंत तेजस्वी से मिल जाएंगे। अब तो उनका ये जमीन भी खिंच गया है, इसलिए नीतीश कुमार अब ना चाहते हुए बिना बीजेपी के साथ बने रहने तैयार है। और उनको यह डर भी सता रहा होगा ना कि बीजेपी आने वाले समय में अगर ब्लैकमेलिंग करके अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो मैं बीजेपी का ज्यादा विरोध नहीं कर पाऊंगा। यह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए बहुत ही ज्यादा ना सोचने वाला विषय है। और आप इस बात पर विचार करिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ भैया एक चीज तो है। सबसे ज्यादा खुश कोई पार्टी है तो बता दूं, सबसे ज्यादा खुश फ्री फ्लो वो है बीजेपी। बीजेपी का सीट भी अच्छा है, नीतीश कुमार पलटी भी नहीं मार सकते हैं, और बीजेपी चाहे तो नीतीश को एक आध साल 6 महीने बाद मामला ठंडा होने पर धमका भी सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे खाली करिए ना सर, थोड़ा सा मेरा भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। 20 साल तो है ये है मर्दे, 20 साल तो मुख्यमंत्री है ये है, थोड़ा सा एक नामे हो जाने दीजिए ना मर्दे, कुछ दिन के लिए सही कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, थोड़ा सा खसक जाइए, थोड़ा सा। और नीतीश कुमार की मजबूरी रहेगी कि वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में तो बोला जाएगा, लेकिन उनको पता रहेगा कि बस एक कहने का रिक्वेस्ट है तो एक आदेश ही, और नीतीश कुमार को आदेश मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार के लेकर एक बादशाहट टूटी है, एक जो पार्टी अनबैलेंस हो गई, वो नीतीश के लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया है। और एक केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, अब बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां है, खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल होने वाला है, तो अगले साल मतलब 2027 में होने वाला, इसके अगले साल, अभी 25 चल रहा है, अगले साल 26, उसके अगले साल 27। तो उसमें जब चुनाव होगा यूपी में, तो यूपी में अखिलेश यादव जो प्रैक्टिकल कर रहे थे बिहार में डेरा डाल के, वो अखिलेश यादव को भी अब समझ में आ रहा है कि ये चीज नहीं चलेगा। अब अखिलेश यादव एक कंफ्यूजन की स्थिति में कुछ उल्टे सीधे का डिसीजन लिए तो वो वहां की पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। और बीजेपी को एक चीज का साफ साफ मोहर लग गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाना, देश के पक्ष में बात करना, देश को लेकर अलग अलग योजनाएं बताना और देश के लिए विकास के रास्ते पर चलना मेरे लिए सटीक तीर की तरह साबित हो रहा है। और बीजेपी का 2027 का यूपी का रन एकदम साफ और क्लियर दिख रहा है। और इसके बाद में अभी पश्चिम बंगाल के लेकर भी बीजेपी को कोई उम्मीदें जग रही है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा मजेदार पार्टी बीजेपी है, सबसे ज्यादा संशय वाली पार्टी जदयू है, नीतीश कुमार, और उसके बाद 2 खुश पार्टियां अपने अपनी दुनिया में, कौन है, कांग्रेस और आरजेडी। और हालांकि उनकी खुशी का कारण वास्तविक नहीं है, काल्पनिक कारण है, लेकिन कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब एक ख्वाब अच्छा है।
थोड़ा सा ये शेर कहने में आगे पीछे हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप मतलब तो समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट ऑन वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।